हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारे पीछे का वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो आप सभी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के बीच आ चुके हैं, जो कि आपके घरों में उपयोग किया जाता है। जी बिल्कुल, हाँ, हम बात कर रहे हैं विद्युत फ्यूज की, जो कि आपके घरों के प्रत्येक बोर्ड में, प्रत्येक जो लाइट की बोर्डें होती हैं उसमें या फिर मेन स्विच के पास आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं तो ये क्वेश्चंस बनेगा क्या, कि विद्युत फ्यूज होता क्या है। तो भैया नॉर्मल सी बात है कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको एक सर्वनाम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या? तो विद्युत फ्यूज के बारे में अगर हम लोग को जानना है तो हम लोग जानेंगे क्या, जस्ट उसके सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे क्या, कि विद्युत फ्यूज क्या है। विद्युत फ्यूज क्या है? सेम क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है क्या, कि फ्यूज किसे कहते हैं या फिर विद्युत फ्यूज क्या है। विद्युत स्रोतों के नजदीक, विद्युत स्रोतों का नजदीक मतलब समझते हैं जहां से विद्युत आती है, उसके नजदीक में विद्युत फ्यूज क्यों रहता है। तो जी बिल्कुल, विद्युत फ्यूज क्यों रहता है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग पहले ले लीजिए, उसके बाद हम फिर आप लोगों से बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें अब अपने क्वेश्चंस की, तो विद्युत फ्यूज क्या होता है भैया, दरअसल आप लोग अपने घर के बोर्ड में देखिएगा। अगर आप लोग जहां पर बैठे होंगे ना, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में बैठे होइएगा, अपने घरों में ही बैठे होइएगा। और जहां पे आप बैठे होइएगा वहां से लाइट की जो बोर्ड होती है, जहां से आप लोग स्विच आपका होता है, कि किसी बल्ब का स्विच होता है, किसी फैन का स्विच होता है जो कि ऑन होगा, उस बोर्ड में अगर गौर से देखिएगा तो बोर्ड के सबसे ऊपर एक साइड में लगा होता है लाल कलर का बत्ती, फिर एक साइड में लगा होता है क्या, आपका फ्यूज, एक बगल में लगा होता है आपका चरखुट टाइप का, उजला टाइप का, बिल्कुल स्विची के टाइप का होता है, लेकिन वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो वो होगा, उसी को कहते हैं विद्युत फ्यूज। लेकिन उसके अंदर जो तार लगी होती है उससे बनता है क्या, आपका विद्युत फ्यूज। चलिए तो बात करते हैं विद्युत फ्यूज की। तो उस विद्युत फ्यूज को अगर आप निकाल लीजिएगा ना, तो देखिएगा क्या, कि उस रूम का, जिस रूम या फिर उस बोर्ड से जितने भी कनेक्शंस गए हैं सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब भैया सोचिएगा क्या, कि विद्युत फ्यूज निकाल दिए, कनेक्शन बंद हो गया। अब कनेक्शन बंद हो गया तो कनेक्शन बंद करके हमको क्या फायदा मिल रहा है। तो भैया विद्युत फ्यूज खासकर लगाया ही इसलिए जाता है कि अगर कहीं आपके घरों में आग लगती है, खुदा न खासा किसी के घर में ऐसा हो, लेकिन जब हम लोग आप लोगों को हम बता दें कि जब भी विद्युत स्रोत से बिजली आती है तो कभी कभी बिजली की वोल्टेज इतनी हाई होती है कि उससे उत्पन्न जो ऊष्मा होती है, हाई वोल्टेज विद्युत रहेगा तो उससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का भी मान अधिक होगा, और जितना ज्यादा ऊष्मा होगा गर्मी उतनी अधिक पैदा होगी, और जितनी ज्यादा गर्मी होगी आपका तार क्या हो जाएगा, गल जाएगा, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और उससे क्या हो सकती है, आग लग सकती है। इसी के कारण लगा होता है फ्यूज, जो कि आपका होता है क्या, फ्यूज में जो तार लगा होता है वो बना होता है टंगस्टन का, जो कि एक मिश्र धातु होता है, टीन और शीशे से बना मिश्र धातु होता है, ठीक है, जिसकी गलनांक होती है 220 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ज्यादा गर्मी, उससे अगर ज्यादा गर्मी पड़ती है, अगर कहीं ना कहीं अगर वोल्टेज, विद्युत स्रोत से जो आपकी वोल्टेज आ रही है वो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा अगर होने लगती है, वोल्टेज ज्यादा हो जाती है और उत्पन्न ऊष्मा का मान 220 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक हो जाता है, तो वो टंगस्टन का तार क्या हो जाएगा, गल जाएगा, जिसके कारण जो कि विद्युत फ्यूज है आपका, विद्युत फ्यूज को निकालना या फिर विद्युत फ्यूज के अंदर जो तार होता है उसका गल जाना बात बराबर है। विद्युत फ्यूज को निकाल लेते हैं तो उस लाइट से, उस बोर्ड लाइट से जितनी भी कनेक्शन जाती हैं वो सभी क्या हो जाती है, रुद्ध हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है वो परिपथ। जिसमें भी लाइट का कनेक्शन जाता है, फैन का कनेक्शन जाता है, विद्युत का कनेक्शन जहां तक जाता है उस बोर्ड से, वो बोर्ड से क्या होगा, आपका जो भी कनेक्शन होगा वो कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम फ्यूज निकाल चुके हैं। और अभी हम आपको समझा है कि फ्यूज का निकालना या फिर फ्यूज का गल जाना, उसमें जो तार होता है उसका गल जाना बात बराबर होता है, यानी कि फ्यूज को निकालेंगे तो भी सेम प्रतिक्रिया, सारे लाइट्स रुद्ध हो जाएंगी, और फ्यूज गल जाएगी तो भी सारे लाइट्स रुद्ध हो जाएंगी। तो अब भैया फ्यूज गल गया, अब लाइट रुद्ध हो गई, तो इससे हमें फायदा क्या हुआ, तो यही हुआ कि अगर वो फ्यूज नहीं रहता तो आपकी जो ऊष्मा है, जो विद्युत स्रोत से जो ऊष्मा आ रही है, वो ऊष्मा आपके डायरेक्ट वायर में जाती, और जो वायर होता है वो उत्पन्न ऊष्मा का मान झेल नहीं पाता, 220 डिग्री सेल्सियस से प्लस हो जाता ऊष्मा का मान, वो झेल नहीं पाता, जिसके कारण आपके घरों में जहां पे भी वायर होंगी सब क्या होंगी, गलने लगेंगी, और जैसे ही गलने लगेंगी शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। और इसी आग को बचाने के लिए हम लोग विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं, जो कि
टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का तार बना होता है, विद्युत फ्यूज में तार के रूप में जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगर अधिक वोल्टेज आती है, उत्पन्न ऊष्मा का मान 220 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, वो तार गल जाएगा और परिपथ भंग हो जाएगी, जिसके कारण विद्युत सप्लाई नहीं होगी और आपका घर शॉर्ट सर्किट यानी कि आग से बच जाएगा। आई बात समझ में? अब चलते हैं हम अपने डिफिनेशंस की ओर। तो इतना सारा हम समझा दिए, अब चलते हैं अपने डिफिनेशंस की ओर। बात कर रहा है क्या, बोल रहा है कि फ्यूज किसे कहते हैं और विद्युत स्रोत के नजदीक विद्युत फ्यूज क्यों रहता है। तो अभी हम आपको सारा चीज एक्सप्लेन कर दिए अपनी भाषा में। अब अगर जो अभी भी नहीं समझा है तो वो हमारा ध्यान में बेहुदा बेहाया कुछ भी कहिए उसको, मतलब सबसे बड़ा नालायक होगा जो नहीं समझा है। दिल में नहीं लीजिएगा बातों को, क्योंकि हम आपके छोटे भाई और बड़े भाई जैसे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे से बड़े अगर वीडियो देख रहे हैं तो दिल पे नहीं लीजिएगा, क्योंकि छोटा भाई की गलती समझ के माफ कीजिएगा, और जो मेरे छोटे भाई देख रहे हैं वीडियो वो अपने बड़े भाई का लाड़ प्यार दुलार समझ के क्या करिएगा, माफ कर दीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर क्या कि ये जो बात हम ये पूरा एक्सप्लेन किया है, अगर आप लोग नहीं समझे हुए हैं ना तो भैया बात बता रहे हैं, आपसे बड़ा नमूना इस दुनिया में होगा ही नहीं कोई, ठीक है। तो ये जो हम पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं आप लोग घर पे दोहराने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही हानिकारक हो सकता है ये। कभी फ्यूज निकालने जाइएगा, बड़े के सामने में आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, फ्यूज निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा लाइट्स ही रुद्ध हो जाएगी। समझ में आई बात? चलिए तो बात करते हैं हम आपको यहाँ पे कि अब पूरी की पूरी बातें हो गई यहाँ पे, क्या स्पष्ट की जो हम समझाए वो समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस के आधार पर जो आंसर दिया हुआ है उसके पे। बोल रहा है क्या कि जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है, अब बात वही है, विद्युत स्रोत से प्रवाहित धारा हुई, ठीक है, तो तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो बात जाहिर सी है, अभी हम आपको बोले हैं कि वोल्टेज रहती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, लेकिन हाई वोल्टेज हो जाती है तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो ये बोल रहा है क्या, जब विद्युत धारा जब तार से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है भैया कि तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। और बोल रहा है यही उत्पन्न ऊष्मा कभी कभी, वही बोले थे कि कभी कभी उत्पन्न ऊष्मा इतना बढ़ जाता है कि आग लग जाती है। किसमें? तारों में आग लग जाती है, जिसके कारण आपका घर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो तारों में आग लग जाती है और इसीलिए चालक में प्रवाहित धारा को रोकने के लिए, यानी कि आग न लगने से चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस कब आग लगेगी, कब आग लगेगी, जब ऊष्मा का मान अधिक हो जाएगा, और ऊष्मा का मान अधिक हो जाएगा और फ्यूज नहीं लगाएंगे तब आग लगेगी। लेकिन इसके लिए हम साधन उपयोग कर देते हैं, क्या कि जैसे ही ऊष्मा का मान अधिक होगा क्या हो जाएगा भैया, एक साधन लगाए हुए हैं जो फ्यूज हो जाएगा, जिसके कारण परिपथ भंग हो जाएगा। तो इसी बोल रहा है क्या कि इसीलिए जो आग लग जाएगी ना, इसीलिए चालक में प्रवाहित धारा को रोकने के लिए, यानी कि जो धारा आती है और ऊष्मा का मान अधिक बढ़ जाता है तो धारा रुक जाएगा, इसको रोकने के लिए क्या किया गया है, एक साधन का उपयोग किया गया। मतलब वहां पर जो साधन उपस्थित होता है, प्रयुक्त साधन, यानी कि उसमें उपयोग किया गया साधन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि फ्यूज के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, और जितने लोग मेरे वीडियो को स्किप कर दिए हैं इसके चक्कर में कि सर तो अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, सर सिर्फ क्या कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो कृपया भाई लोग आप अपना क्या कीजिएगा, पीछे जाकर लेक्चर देख सकते हैं। मेरा वही दिया गया लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि हम इससे पहले पूरी कहानी बता चुके हैं, यानी कि रामायण खत्म हो चुका है। समझ में आई बात? रामायण खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, आपका पीछे में जो कास्टिंग चलता है ना वो चल रहा है। तो इसी की बात हम बता रहे हैं। अगर जो लोग मेरे मतलब कहने का मतलब कि इस वीडियो के रामायण में जो मतलब हम जो रामायण बोल रहे हैं, इसका कहने का मतलब कि जो वीडियो को मेरा जो शुरू से नहीं देखे हैं, स्किप करते चले हैं, सोचे क्या कि अभी सर लेक्चर दे रहे हैं, तो कृपया करें वो वीडियो को फिर से स्किप करके पीछे ले जाए और क्या करें, शुरू से देखे मेरा वीडियो, क्योंकि उसी जो इसको आप कास्ट समझ रहे थे वो था मेन मुद्दा, और जिसे आप लोग रियल समझ रहे हो वो है कास्ट। तो यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के लिए और आपको समझाने के लिए एक बार हम इसको पढ़ दिए हैं। बाकी जितना भी मुद्दा था, जो भी चीज था, जो भी हमको बोलना था, जो भी हमको समझाना था, वो हम आपके पीछे के वीडियोस में हम समझा चुके हैं। पीछे के वीडियोस मतलब इससे पीछे के वीडियोस नहीं, इसी वीडियो में थोड़े से पीछे हम समझा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब दूसरे की, विद्युत फ्यूज टंगस्टन का बना होता है, और आप सभी जानते हैं टंगस्टन क्या है, एक मिश्र धातु है। क्या है? टंगस्टन एक मिश्र धातु है जो किससे बना है, टीन एंड सीसा से। समझ में आई बात? टीन एंड सीसा से का बना होता है, जिसका गलनांक 220 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जैसे ही उत्पन्न ऊष्मा का मान 220 डिग्री सेल्सियस से 0.1 भी बढ़ेगा, यानी कहने का मतलब 0.1 भी अगर बढ़ेगा तुरंत तार गल जाएगा,
परिपथ भंग हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा, आप सुरक्षित, हम सुरक्षित, पूरा परिवार सुरक्षित। बात आई समझ में? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अभी भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जितने भी हम बातें बोले हैं वो पहले ही बोले हैं, तो अगर फिर से हम बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग नहीं देखिए मेरा पीछे वीडियो स्किप करके चले आए, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जाकर पीछे देखें, क्योंकि आप लोगों की थोड़ी सी मिस्टेक, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। हम तो वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के लिए बनाते हैं, आप लोगों के लिए हम इतना लेक्चर देते हैं, लेकिन आप लोग उसी बात को उसी लेक्चर्स में होती है ऑब्जेक्टिव्स भी छूटी, ठीक है, कितनी ऑब्जेक्टिव उसमें हम बोल दिए होंगे। और आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखे तो जाकर पीछे देखिए, आप ही लोग के लिए फायदा होगा। मैं पृथ्वीराज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।